हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वक्त टाइम पर। आज हम लोग बनाएंगे जेई मेन का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 के ऑफलाइन सेशन में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसपोज पे बेस्ड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि 3/3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए। नॉन सिंगुलर क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, गिवन क्या है? ए डैश इज इक्वल टू ए डैश है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द अपोजिट वन ऑल्सो। एंड बी का हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या? ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश। देन बी बी डैश की वैल्यू क्या होगी? तुरंत बहुत आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें हमारे पास बी बी डैश की वैल्यू को पता करनी है। ठीक है, क्या करेंगे? बी बी डैश को एक्सपैंड कर देते हैं। बी का वैल्यू को पता है, ए इनवर्स ए डैश के बराबर पता है। ठीक है, और हम लोग को ये बी का वैल्यू पता है, तो बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा सेम मैट्रिक्स को आपको एक बार डैश लगा देना। डैश मतलब ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारे पास हम लोग को इनफैक्ट वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला हम लोग को पता है, इनफैक्ट प्रॉपर्टीज पता है ट्रांसपोज का। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है पी एंड क्यू, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है और उनके बाद उन पे ट्रांसपोज लग रहा है, वो किसके बराबर होता है? वो बेसिकली बराबर होता है क्यू डैश इंटू पी डैश के बराबर। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे इस दो मैट्रिक्स को देखिए, दो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हो रहा है, मतलब सेकंड मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश और ए डैश का डैश, और यहाँ पे बन जाएगा ए इनवर्स का डैश एज द सेकेंड मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये वाला मैट्रिक्स पहले ट्रांसपोज हो गया और इस मैट्रिक्स को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ए इनवर्स ए डैश। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि ए डैश का डैश क्या होता है? ए डैश का डैश ए मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ये था प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 हमारा काम में क्या आया कि पी डैश का डैश दैट इज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पी इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे आ गया ए इनवर्स का डैश, यहाँ पे आया ए इनवर्स और ए डैश। ठीक है, ये हमारे पास बी बी डैश का वैल्यू आ गया। एक और इन्फॉर्मेशन क्या पता है कि जो ए डैश ए है वो ए ए डैश के बराबर है। इसका मतलब ए वाला जो बीच का दो टर्म है, इसको हम लोग जस्ट इंटरचेंज कर सकते हैं ए ए डैश। ठीक है, ऐसा क्यों किया आप लोग ध्यान दीजिए, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? इसीलिए किया क्योंकि हम लोग बाकी टर्म ऑब्वियसली एज इट इज रख दिया। इससे क्या हुआ ना, ये ए इनवर्स ए हम लोग का ग्रुप हो गया, और ए इनवर्स ए हमारा थर्ड प्रॉपर्टी भी हम लोग को पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आई मैट्रिक्स के बराबर होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो ए इनवर्स के भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हम लोग के पास फर्स्ट टर्म आ गया आई, सेकंड टर्म आ गया ए डैश, और यहाँ पे आ गया ए इनवर्स का डैश एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक और काम क्या करेंगे, इधर हम लोग रिवर्स ट्रांसपोज वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। हमने यूज क्या किया था? पी क्यू डैश बराबर क्यू डैश पी डैश। अभी हम लोग क्या करेंगे? क्यू डैश पी डैश इज इक्वल टू पी क्यू डैश करेंगे। यानी अगर सेकंड मैट्रिक्स और फर्स्ट मैट्रिक्स ये हम लोग को दिख रहा है, दोनों में जो डैश लगा है उसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। क्यों करेंगे? ध्यान से देखिए, आई हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ए इनवर्स ए आ जाएगा, उसका फिर डैश कर देंगे। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए इनवर्स और ए का जो डैश करेंगे वो ऑब्वियसली किसके बराबर होगा? वो होगा फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का डैश, देन फर्स्ट मैट्रिक्स का डैश, राइट? दैट इज ए डैश इनटू ए इनवर्स डैश। सिंपल, इजी, राइट? तो यहाँ पे फिर अगर ध्यान देंगे तो ये सेकंड फॉर्म क्या है? इसी फॉर्मेट में, ए इनवर्स ए के फॉर्मेट में। इनवर्स ए हम लोग जस्ट जानते हैं कि वो क्या होता है, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू आई डैश, और इनफैक्ट आई डैश दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई इंटू आई, आई स्क्वायर, दैट इज द आई मैट्रिक्स, ऑप्शन डी इटसेल्फ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी।